उसने पैसे नहीं चुराए, जमींदार की बीवी ने पैसे छिपाए हैं आंगन में पेड़ के नीचे। कहा हुआ। हम क्या बताएं कि क्या हुआ, वो तो आप बताइए क्या हुआ। वो कहा है कि रात को सरपंच जी का 2 लाख रुपया गौरी ने चुरा लिया, इसीलिए मालिक ने सुबह से पूरा घर सर पे उठा रखा है। ठीक कहा था भाई, तेरे पिताजी का सपना कहीं सच तो नहीं हो गया। सच जानने का अब केवल एक ही रास्ता है। आज रात हम सरपंच के घर जाकर पेड़ के नीचे उस पैसे को ढूंढेंगे। भैया एक तो बात बोले, एक कंफ्यूजन है, दूर करिएगा। क्या हुआ? वैसे देखा जाए तो एक तरह से हम लोग चोरी न कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि ये भी तो चोरी की कैटेगरी में आएगा ना। अबे गधे, चोरी की कैटेगरी में आएगा नहीं, हम लोग सच में चोरी करने जा रहे हैं। और कोई डाउट है तो अभी पूछ ले। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अब मिमियाना बंद कर और दीवार पर चढ़कर देख कि दूसरी ओर सब ठीक है या नहीं। क्या दिखाई दे रहा है? सरपंच का घर। अबे गधे, सब ठीक है या नहीं? ओ हाँ, सब ठीक है। भैया यही पेड़ है क्या? तुझे यहाँ और कोई पेड़ नजर आ रहा है क्या? हाँ यार, ये तो सच है, ये तो ढेर सारे पैसे हैं। हाँ यार, ये तो सच में है, ये तो ढेर सारे पैसे हैं। हाँ भैया। इसका मतलब है पिताजी को सपने में सच दिखाई देता है। अब तो भैया हम भी अमीर बन जाएंगे। तुम रोज रात को जाकर देखना तुम्हारे पिताजी का सपने में और कौन कौन पैसा चुराता है और कहाँ छिपाता है। फिर हम चुपके से जाकर वो पैसा निकाल लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो सब तो ठीक है, मगर अभी यहाँ से चल, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ मर गया था हरामखोर, कितनी जोरों से भूख लगी है। गुस्सा क्यों होते हो पिताजी, मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बना देता हूँ। क्या बात है, आज तेरे रंग ढंग क्यों बदले हुए हैं? कुछ नहीं पिताजी, रात को माँ मेरे सपने में आई थी, कह रही थी कि आपका अच्छे से ख्याल रखूं। अति भक्ति चोर के लक्षण, फिर कोई कांड करके तो नहीं आया है जो इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। आपको तो हमेशा मेरी कमियां ही निकालनी होती है। वैसे पिताजी, आप भी तो सपना देखते होंगे, आपको याद है कल रात आपने कौन सा सपना देखा था? अबे गधे, मुझे जागते हुए क्या हो रहा है वो याद नहीं रहता, तो सोने के बाद सपने में क्या देखा वो कहाँ से याद रहने वाला है। पता नहीं पिताजी, आज भी कुछ देखेंगे या नहीं। पिताजी के खर्राटों ने तो दिमाग खराब करके रख दिया। आओ भैया, बैठो। रात चाचा जी ने क्या देखा? कुछ नहीं। है? कुछ भी नहीं? मैं तो सोच रहा था कि आज भी चाचा कुछ देखेंगे, हमारी कमाई हो जाएगी। कहीं तुम सो तो नहीं गए थे? क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारी आंख लग गई और पीछे चाचा कुछ बोले तो तुम्हें पता ही नहीं चला? उल्लू की तरह सारी रात जाग कर बिताई है मैंने, ये देखो मेरी आंखें,
बात करता है। तो फिर? मैं क्या बोलूं? क्या पता अब दोबारा पिताजी को ऐसा सपना कब आएगा, आएगा भी कि नहीं। बुज्जी भैया, क्या हाल है? वही चमड़ा वही खाल है। तुम लोग अपना बताओ। भाई सांप की तरह केचुली तो हम भी नहीं बदलते हैं, इसलिए हमारा भी चमड़ा और खाल वही है। मतलब तुम दोनों का हाल भी मेरी तरह ही है। बहुत अच्छे। वैसे सुना है सरपंच के घर से पैसे चोरी हो गए हैं। तुम दोनों को पता चला? हमें तो सबसे पहले पता चल गया था। सबसे पहले तो चोर को चोरी का पता चलता है, कहीं तुम दोनों ने ही तो पैसे नहीं चुराए हैं। अरे बुज्जी भैया, इसका कहने का मतलब है कि हमें सुबह सुबह सरपंच का नौकर राजू ने बताया था कि ऐसा हो गया है। ओह अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। तू अपनी चोट बंद नहीं रख सकता? किसी को पता चल गया ना कि सरपंच के पैसे हमने लिए हैं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माफ कर दो भैया, गलती से मिस्टेक हो गया। वैसे अब क्या करोगे? अभी 2-3 दिन तो रात को देखूंगा कि पिताजी को वैसा सपना आता है या नहीं। पिछली 3 रातों से उल्लू की तरह जाग रहा हूँ, लेकिन पिताजी ने तो दोबारा कोई सपना देखा ही नहीं। आज तो बहुत नींद आ रही है। एक काम करता हूँ, आज जाके सो जाता हूँ। वो बहुत थक गया है, ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। वो बहुत थक गया है, ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। वो बहुत थक गया है, ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। क्या हुआ पिताजी? कौन किसे मार रहा है? वो बहुत थक गया है, ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। लगता है कोई किसी को मारना चाहता है, मगर कौन मारना चाहता है? किसे मारना चाहता है?